एक छोटा गांव समुद्र के किनारे बसा है। महल के दरबार में राजा वीरेंद्र सिंह प्रजा की समस्याएं सुन रहे। महाराज, जंगल के पुराने किले में अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। जंगल और किला हमारे राज्य का हिस्सा है। मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा। महाराज, ये जोखिम भरा हो सकता है। हमें प्रजा को वहां जाने से रोक देना चाहिए। अगर राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं कल सुबह जंगल की ओर जाऊंगा। अगले दिन राजा, मंत्री, दीपक और कुछ सैनिक जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। ये जगह तो सच में रहस्यमयी लगती है। यहाँ कुछ अजीब जरूर है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला चंपा मिलती, जो जंगल की कहानियां जानती है। महाराज, उस किले में जाना आसान नहीं है। वहां केवल वही बच सकता है जो लालच और छल से दूर हो। क्या वहां सच में कोई अभिशाप है? ये जंगल और किला उन लोगों को सजा देते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सावधान रहें। सूरज डूब रहा है और जंगल के बीचों बीच खड़ा किला धुंधला और डरावना दिख रहा है। किले के ऊंचे दरवाजे जंग लगे हुए थे। दीवारों पर घास उगाई थी और चारों ओर डरावनी खामोशी थी। यहाँ कुछ तो अजीब है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। जैसे ही राजा दरवाजा खोलते हैं, एक भारी हवा का झोंका आता है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं। डरो मत, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। किले के अंदर अंधेरा है। दीवारों पर टिमटिमाती मशालें और जमीन पर पड़ी हड्डियां माहौल को और डरावना बना रही हैं। महाराज, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये जगह अभिशप्त है। सत्य की खोज करने के लिए डर से पार पाना जरूरी है। आगे बढ़ो। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? दीपक की मशाल बुझ जाती है और वो डरकर पीछे हट जाता है। महाराज, ये कौन बोल रहा है? मैं राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। अभिशप्त आत्मा प्रकट है। उसका रूप डरावना है, जले हुए चेहरे और लाल आंखों वाला। ये किला उनके लिए है जो सत्य और निष्ठा के साथ आते हैं, पर तुम्हारे साथ एक धोखेबाज है। नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम लालच और छल लेकर आए हो। ये किला तुम्हें सजा देगा। मंत्री सच उगल देता है कि उसने राजा को भटकाने की योजना बनाई थी ताकि वो खजाने को अकेले पा सके। मैं यहाँ सत्य और न्याय के लिए आया हूँ। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे सजा दो। राजा,
तुमने सत्य और साहस दिखाया है। ये किला अब तुम्हारे संरक्षण में है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल स्वार्थ और लालच के लिए ना हो। किला धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, आत्मा गायब हो जाती है। राजा वापस महल लौटते हैं। मंत्री को दंड दिया जाता है। इस किले और जंगल ने हमें सिखाया है कि लालच और छल का अंत बुरा होता है। हमें प्रकृति और सत्य का सम्मान करना चाहिए। महाराज, आपने हमारी जान बचाई। ये जंगल अब हमारे लिए सुरक्षित है। सभी खुशी से राजा का स्वागत करते हैं और जंगल में फिर से शांति लौट आती है। सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। लालच और स्वार्थ केवल विनाश लाते। हमें प्रकृति और उसके संतुलन का आदर करना चाहिए।